समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के कर्पूरी गम थाना इलाके के विक्रमपुर बांदी गांव में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बांदी चौक पर 2 दुकान में अचानक आग लग गई। जब तक आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि लोगों का प्रयास उसके सामने कम दिख रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी से अग्निशामक कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में एक फल दुकान और एक अंडा दुकान आ गया, जिसमें रखे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि ग्रामीणों की मुस्तैदी से आसपास के दुकानों को जलने से बचा लिया गया। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई होगी। पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। दानापुर के पुनपुन में दिल दहला देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी एक युवती को बेरहमी से पीट रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग आदमी युवती पर कभी लात से प्रहार कर रहा है तो कभी मुक्का मार रहा है। लड़की बेबस नजर आ रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स तमाशबीन बना है। कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। लड़की जमीन पर लेटी रो रही है। बुजुर्ग के कहर से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हर दांव फेल हो रहा है। बुजुर्ग आदमी इतना बेरहम है कि उसके बाल खींचने से भी बाज नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि केवाड़ गांव में जमीन विवाद के जिस पंचायत की वजह से पूर्व मुखिया नरेश की हत्या हुई, उसी विवाद में इस मारपीट को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन असल वजह तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। बेरहमी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। गढ़वा पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। फरार अपराधियों की तलाश कर उसे जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम अपराधियों के घर इश्तेहार चिपकाती है और सरेंडर करने का अल्टीमेटम देती है। इसी कड़ी में गढ़वा सदर थाना पुलिस की टीम ने अनिल पासवान और भीखू पासवान के सुखबाना स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस की टीम ने ढोल बजाकर कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की है। इस दौरान वहां पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पुलिस ने इस इश्तेहार के माध्यम से आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि अगर तय समय में आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अपराधी छवि के लोगों में हड़कंप है। गांव के लोग कुछ भी बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसी कार्रवाई में गांव में डर का माहौल देखा जा रहा है। 1-2 अपराधियों के चक्कर में पूरे गाँव की बदनामी हो रही है। बेगूसराय में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरैया टोल की है। एक पक्ष की ओर से भूसा उतारने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से अपनी जमीन बताकर भूसा उतारने से रोका गया, जिसके बाद दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गयी। इसमें यह पता चला कि दोनों पक्षों के बीच में नापी होनी थी जमीन की, और नापी की डेट अभी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भूसा रखने को लेकर के ये दोनों पक्ष आपस में लड़ गए और दोनों साइड को इंजरी आई है। इसमें मैंने तत्काल रूप से आदेश दिया है कि इसमें तुरंत FIR करके जो भी दोषी है सबकी कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई में लाठी, भाला और तलवार का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। SP खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के तेसारी गांव में अप्रोच रोड को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करारी पिपरिया से डी पिपरिया तक संपर्क पथ का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच तेसरी में निजी जमीन बताकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है। अगला दावा करता है बलजबरी की हमारा जमीन, दावा करता है नापने वहाँ नहीं देता है, वहाँ हंगामा होता है। और कैसे कागज? हाँ, कागज है।
सूचना मिलते ही डीडीसी और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता मौके पर मामले की जांच के लिए पहुंचे, लेकिन हंगामा बढ़ता देख दोनों अधिकारियों को वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीण हाथापाई पर उतारू हो चुके। हालांकि स्थानीय प्रबुद्ध लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किसी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने बंद करवा रखा है। लगभग 8 वर्षों से इस संपर्क पथ का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विवाद के कारण कतार में लटका है। जल जीवन हरियाली मत्स्य पालन और जल संचय योजना में सरकार की ओर से 90% तक का अनुदान मिलता है, लेकिन शेखपुरा जिले में लोग इन योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तालाब निर्माण में भी लोग अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं, लेकिन सरकारी दफ्तर में अधिकारियों की उदासीनता की वजह से वे लोग योजना से मुंह फेर लिए हैं। इतना न जटिल प्रक्रिया है कि इसके वजह से लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ के किसान जो है कर्जा पैसा ले करके तालाब के खुदाई करवाते हैं और कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते 2-4 जोड़ी चप्पल घिस जाता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से लोग परेशान हैं। उसी का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मात्र 25 तालाब का ही निर्माण हो पाया। लाभार्थी कागजातों में फंसकर निराश हो जाते हैं। ट्रेन में दिव्यांगजनों को परेशानी न हो, इसके लिए ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोगी बनाई जाती है, जिस पर लिखा भी रहता है कि ये बोगी दिव्यांगजनों के लिए है। लेकिन इसमें दिव्यांगजन की जगह आम यात्री ही कब्जा जमाए रखते हैं। जमालपुर हावड़ा ट्रेन के दिव्यांग कोच में भी आम लोगों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन न्यूज 18 की टीम की नजर पड़ते ही आरपीएफ कुछ देर के लिए हरकत में आया और दिव्यांगजनों के बोगी से आम यात्रियों को निकाला गया। विकलांग है, बिल्कुल हाथ पैर, इसके साथ में हाथ पैर काम नहीं करता है। और लोग ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं, आप चला फिरा के देख लीजिए सर। और लोग का तो हम कह नहीं सकते हैं सर। हालांकि ट्रेन के खुलते ही फिर से इसमें आम यात्री सवार हो गए और आरपीएफ की टीम देखते रह गई। रेल पुलिस की अनदेखी के कारण इस पर आम यात्री कब्जा जमा लेते हैं। कैमरा देखते ही ये लोग एक्शन में आते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो ये लोग दिव्यांग बोगी को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। शेखपुरा जिले के बरबीघा समस बुजुर्ग गांव के महादलित टोला के लोगों ने प्रशासन से गंदा पानी के कहर से बचाने की गुजारिश की है। डीएम दफ्तर पहुंचकर इन लोगों ने अपनी बात रखी। ये लोग उच्च वर्ग के टोले से आने वाले गंदे पानी से परेशान हैं। महादलित टोले के लोगों का आरोप है कि उच्च वर्ग के टोला से नाली के जरिए गंदा पानी आ रहा है। सारा के दमाने जाने वाला बुतरू के सबके बड़ा आदमी के पूरा घर में कुल के पानी पब्लिक के जा रहा है। और कोई सुनने वाला बड़ा बड़ा आदमी पानी गिरा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। हमको सबके घर भस रहा है। इसकी शिकायत इन पीड़ित लोगों ने गांव के प्रबुद्ध लोगों से की, लेकिन हालात नहीं बदले, लिहाजा इन लोगों को डीएम ऑफिस की ओर रुख करना पड़ा। डीएम ने बरबीघा कार्यपालक पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि नाली का गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। गंदा पानी नाली में बह रहा है और उसमें बच्चे भी गिर जा रहे हैं। गढ़वा जिले में मौसम के बदलते मिजाज का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी तेज आंधी ने लोगों की सेहत के सिस्टम को बिगाड़ दिया है, जिसके चलते गढ़वा सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरे जिले में मरीज लगातार सदर अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। गर्मी से जो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हम लोगों ने जगह जगह पर जागरूकता अभियान के थ्रू या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हमेशा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित मरीज ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि गढ़वा में लू और बारिश की वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने लोगों से मौसम की मार से बचने की सलाह दी है। लोगों से तरल पदार्थ के सेवन की अपील की है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।
गोपालगंज में डिज्नीलैंड मेले में हुए टावर झूला हादसे में जख्मी एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जख्मी हुए 2 अन्य युवकों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान माझा थाना के धामापाकड़ गांव निवासी सरताल अली के पुत्र 18 वर्षीय इरफान अली के रूप में की गई है। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस ने मेला संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी है। ये ईद के दिन में लड़का गया था डिज्नीलैंड मेला में, झूला पे चढ़ा। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक शॉट लगा और ऊपर से गिरा। 3 लड़के थे, 2 को हल्का लगा, इसको एक ही लगा। इसके बाद ही सदर अस्पताल आया, यहाँ से रेफर हुआ, गोरख हो गया। 2 दिन इलाज हुआ रचित में। आज ये 11 बजे करेंगे। 22 अप्रैल की रात डिज्नीलैंड मेले में काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। अचानक टावर झूला में करंट दौड़ गया और 3 युवक झुलस कर गिर गए। युवक की मौत से लोग सदमे में हैं। परिवार के लोग घर के चिराग के चले जाने से गम में डूबे हैं। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये येलो अलर्ट 27 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश हो सकती है, ठंड का भी गिर सकता है। हालांकि मौसम के बदले मिजाज का असर देखा जा रहा है। तापमान का पारा जहां हाई रहता था वो थोड़ा सा लो हुआ है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम तो इतना सुहाना हो गया है कि बस लगता है कि ये पार्क जैसे आए हैं तो अब यहीं पे बैठे रहे। हम लोग पहले धूप थी तो बहुत सुबह आना पड़ता था, अर्ली आना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग आराम से आते हैं 6 बजे और मौसम का मजा के साथ पार्क में, जिम में एंजॉय करते हैं। जहां पहले तेज धूप की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा था, वहीं अब थोड़ी सी चहल पहल देखी जा रही है। हालांकि लोग गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। घर से निकलने पर तौलिया, पानी और छाता लेना नहीं भूलते हैं। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में तकरीबन 70 लाख रुपए की लागत से बनाया गया सरकारी बस पड़ाव का इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है। लिहाजा बस पड़ाव का इस्तेमाल फिलहाल निर्माण सामग्री के गोदाम के रूप में हो रहा है। 7 साल पहले बस पड़ाव का निर्माण कराया गया था। भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी जो आम यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा हो नहीं पा रही है। और शायद यही वजह है कि सरकार पैसे तो खर्च कर चुकी है आम यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को इसके इस्तेमाल का इंतजार है, लेकिन एक दिन बीतते बीते 7 साल हो चुके हैं इंतजार के। सरकार की ओर से खर्च की गई राशि पूरी तरीके से बेकार साबित हुई। प्रशासन महकमा इस बस पड़ाव को शुरू तक नहीं कर सका और बस संचालक यहां अपने बसों को लाने को तैयार नहीं। आलम यह है कि ये बस पड़ाव अब खंडर में तब्दील हो रहा है। बड़ा सवाल है कि इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज के युग में श्रवण कुमार की भूमिका निभाता हुआ एक शख्स अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए भारत दर्शन निकला हुआ है। अपनी 73 वर्षीय मां तुला रत्ना को भारत दर्शन कराने के लिए डी कृष्ण कुमार निकले हैं। ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर अपनी मां की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। जो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता। क्योंकि छोटा बचपन से हमारे लिए कितना त्याग करता है सभी माता पिता। कृष्ण कुमार 24 साल पुरानी स्कूटर पर अपनी मां को बिठाकर भारत के कई तीर्थ स्थलों का दर्शन करा चुके हैं। इसी कड़ी में वो बक्सर पहुंचे। बक्सर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपनी माता को भगवान के दर्शन कराए। 2015 में पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां ने भारत के सभी तीर्थ स्थल घूमने की इच्छा जताई। उसके बाद उनकी स्कूटर यात्रा शुरू हो गयी। पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों को बिना पार्ट 1 की परीक्षा पास किए पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल करा दिया जाता है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस निर्णय का खामियाजा सैकड़ों छात्र भुगत रहे हैं। विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर में जिन छात्रों को एक पेपर में बैक लगा, उन्हें सेकेंड ईयर में दोबारा पेपर क्लियर करने का अटेम्प्ट दिए बगैर थर्ड ईयर की परीक्षा में शामिल करा दिया। अब थर्ड ईयर की परीक्षा भी छात्र उत्तीर्ण कर गए, लेकिन फर्स्ट ईयर की एक बैक पेपर के कारण पूरा ग्रेजुएशन डिग्री फंस चुका है। थर्ड ईयर में हम लोग के पास कैसे कर दिए और फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं था तो हम लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग से मिल भी नहीं रहे, हम लोग के गेट से अंदर जाने नहीं दे रहे और हम लोग के भेज दे रहे हैं।
वहीं इस बारे में विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों का कोर्स अवधि पूरा हो गया है, ऐसे में अब पेपर नहीं लिया जा सकता है। फर्स्ट ईयर के एक बैक पेपर के कारण 5 साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई है और यूनिवर्सिटी फिर से दाखिला लेने की बात कह रहा है। सासाराम में डिहरी डालमिया नगर में वार्डो में द आर्ट मेकर पटना की टीम की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस नाटक के जरिए कलाकारों की टोली ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इसी कड़ी में डिहरी के वार्ड नंबर 17 पश्चिमी मोहन बिघा और वार्ड नंबर 32 के झाबर माल गली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कचरे के बारे में बताया गया। गीला कचरा और सूखा कचरा रखने के बारे में जानकारी दी गई। कचरा के इधर उधर फेंकने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। लोगों से अपने मोहल्ले और घरों को साफ रखने की अपील की गई। लोगों से कहा गया कि कचरा हमेशा नगर प्रशासन के कचरा वाहन में ही डालें, उसे सड़क किनारे या कहीं फेंकने से बचें। ऐसा करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। कलाकारों की इस प्रस्तुति को लोगों ने खूब पसंद किया और कचरा वाहन में ही कचरा फेंकने का संकल्प लिया। सासाराम के बरहरी में एक प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी की। पुलिस की मदद से ये सब संभव हो सका। गोशलडीह के रहने वाले अरविंद कुमार का दिनरा की रहने वाली सीता कुमारी से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 18 अप्रैल को दोनों अपने अपने घरों से भाग गए। बाद में पारिवारिक दबाव के बाद प्रेमी युगल करगराहा पहुंचा, लेकिन किसी रिश्तेदार ने दोनों को शरण नहीं दी। उसके बाद दोनों पुलिस की शरण में पहुंचे और आप बीती सुनाई और मंदिर में एक दूसरे के हो गए। कुछ हम लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, इसमें प्रेम जैसे हुआ। इसके बाद में हम लोग शादी करके चले गए। फिर हमारे घर वाले और एक और उनके लड़की वाले के घर से बुलाया गया। फिर हम लोग को गलत गला फुसला कर इसके बाद में हम लोग को मारने के लिए वो बुला रहे थे। हालांकि इससे पहले दोनों चुपके से शादी कर चुके थे, लेकिन समाज के सामने दोनों ने एक दूसरे को अपनाया। दोनों को पुलिस ने विदा किया। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वैशाली जिले के बीदुपुर में किसान सेवा केंद्र के संचालक पर गलत कीटनाशक दवा दिए जाने का आरोप लगा है। गलत दवा के कारण 12 कट्ठा में लगी प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसमें किसान को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने वैशाली जिलाधिकारी को आवेदन देकर किसान सेवा केंद्र के संचालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। हुआ था तो यही जो हम पुर्जा लेकर गए संजय बाबू के यहाँ दवाई लेने के लिए, तो कहे संजय बाबू ये दवाई पुर्जा के आधार से हमको सब दे दीजिए। तो संजय बाबू कहे जो पुर्जा के आधार से सब देते हैं, लेकिन एक दवाई हम बदल देते हैं जिसमें कि पौधा आपको ठीक हो जाएगा। तो हम कहे काहे दवाई बदलिएगा, हमको पौधा ठीक है। तो नहीं, पौधा एगो बदल जाएगा, दवाई एगो बढ़िया देते हैं। तो यही जो अभी दवाई जो दिए हैं, जो दवाई लाकर छिड़काव किए, छिड़काव करने के बाद जो हमको प्याज। किसान ने दुकानदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि एक गलत दवा ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और अगर कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली तो वो सड़क पर आ जाएगा, आर्थिक तंगी में डूब जाएगा। किसान के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। कहते हैं जमशेदपुर में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यहाँ हर जाति, संप्रदाय और भाषा के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का पूरा लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही एक सामाजिक परंपरा गुड्डे गुड़िया की शादी की है। छत्तीसगढ़ी समाज इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। मान्यता है कि खेतों में लगी फसल जब खलिहान पर आ जाती है तो उसके बाद गुड्डे गुड़िया की शादी का आयोजन किया जाता है। ये हम लोग का छत्तीसगढ़ समाज का परंपरा है। तो अभी हम लोग को न्यू जनरेशन को ये पता नहीं है, तो हम लोग पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक तरह से ये भी है कि आने वाले जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि हम लोग का परंपरा किस तरह से है और उसे किस तरह से करते हैं। इसमें शादी की सभी रस्में निभाई जाती हैं। मान्यता है कि इससे जो बच्चे बाल्य अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उन्हें शादी की सभी रस्मों की जानकारी होती है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। जमशेदपुर के भालूबाशा मैदान में भी इसी तरह का आयोजन किया गया, जहाँ